घाटी के नीचे एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां पर एक राजा राज किया करते थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसका नाम मीना था। मीना जैसा दुनिया में कोई सुंदर नहीं था, जिस वजह से राजा उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं राजा अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी वहां पर मीना आ गई, जिस पर राजा ने कहा, अरे मीना बेटा, आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से दरबार में मत आया कीजिए। पर फिर क्यों पिताजी, आप दरबार में आने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी की नजर में आए। हम आपको सभी से छुपा कर रखना चाहते हैं बेटा। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसा सोचते हैं। पर बेटी, हम आपसे बस यह चाहते हैं कि आपको कोई देखे ना। आप बहुत ही सुंदर हैं ना। यह सुनकर मीना काफी खुश हुई। उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान का मोहन नाम का एक लड़का था। वह अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता था। हाँ पिताजी, खेतों का सारा काम हो गया, और कोई काम हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा नहीं, सारा काम हो चुका है तो तुम एक काम करो, आराम कर लो। अरे सुबह से मेरे खेत में लगे हो। बस बेटा बस। आप भी तो मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं कौन सा अकेला लगा हूँ। चलिए हम दोनों आराम कर लेते हैं, चलिए। इसके बाद वह दोनों घर आ गए, क्योंकि मोहन की मां नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों खुद ही खाना बनाया करते थे। उसी जगह से कुछ ही दूर घाटी से नीचे एक घना जंगल था, जहां पर बहुत सारे रहस्यमय और खतरनाक जानवर रहा करते थे। पर अक्सर गांव वाले वहां से लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन मोहन खाना बना रहा था। उसने देखा लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं, और तभी उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लकड़ियां लेने जंगल जा रहा हूँ। ठीक है मोहन बेटा, पर जल्दी लौट कर आना, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, और अगर कुछ ताजे फल मिल जाए तो उन्हें भी ले आऊंगा। चलिए जाता हूँ मैं। यह कहकर मोहन जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जंगल घूमने जाना है। अरे नहीं मीना बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमने मना कर दिया ना, बस। क्यों पिताजी, क्यों? आप मुझे जंगल जाने से मना क्यों कर देते हैं? अरे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो, इसीलिए। पर पिताजी, मैं तो जाना चाहती हूँ। आप मुझे हर बार मना कर देते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। जाने दीजिए ना पिताजी, जाने दीजिए मुझे। मीना की ज्यादा जिद करने पर राजा ने इन्हें जाने दिया, पर कहा, चलो ठीक है, जल्दी लौट आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। और इसी तरह मीना भी जंगल में आ गई। वहीं मोहन जंगल आने के बाद लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मोहन जल्दी से उस तरफ गया तो उसने देखा एक राजकुमारी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके सामने एक बाघ खड़ा हुआ था। बाघ को देखकर मोहन भी घबरा गया। उसने राजकुमारी से कहा, आप घबराइए मत, मैं इस बाघ को अभी भगाता हूँ, रुकिए। यह कहकर मोहन ने एक डंडा उठाया और बाघ पर वार किया, जिससे बाघ वहां से भाग गया। इसके बाद मोहन भागकर राजकुमारी के पास आया और बोला, हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता बाघ से? अरे मैं तो रोजाना इस जंगल में आता ही रहता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे सब पता है इस जंगल के बारे में। पहली मुलाकात में राजकुमारी मीना को मोहन काफी पसंद आ गया। वहीं मोहन को भी राजकुमारी पसंद आ गया, और इसके बाद उन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं घाटी के नीचे जो गांव है ना, वहीं रहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पे वैसे तो कोई नहीं है, मैं और मेरे पिताजी हैं। बस यह सुनकर राजकुमारी कुछ नहीं कह सकी। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो मैं चलती हूँ, देर हो रही है, वरना पिताजी मुझे कल आने ही नहीं देंगे। ठीक है, वैसे क्या आप कल भी यहाँ पर आएंगी? हाँ, अब मैं यहाँ रोज आया करूंगी। क्या तुम भी आओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा।
इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर लौट गए। महल आने के बाद राजकुमारी मोहन के बारे में ही सोचने लगी, क्योंकि वह उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गया था। जब काफी देर तक मोहन लौटकर नहीं आया तो किसान काफी परेशान हो गया। यह अभी तक मोहन लौट कर आया क्यों नहीं? आज तो इसे बहुत ही ज्यादा देर हो गई, कहाँ रह गया ये? तभी उसे मोहन आता हुआ दिखा और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज तो तुम्हें जंगल में काफी देर हो गई, क्या हो गया? पिताजी, आज आपको पता है राजकुमारी को बाघ ने घेर लिया था। मैंने फिर इसीलिए राजकुमारी को बचाया, भगा दिया बाघ को। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बहादुरी वाला काम किया तुमने। वैसे बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं पिताजी, देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब हम लोग खाना बना लेते हैं। इसके बाद वह लोग खाना बनाने में लग गए। अगली सुबह मोहन उठा और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लेने। हाँ बेटा, पर तुम तो कल ही लकड़ियां लेकर आए थे ना, अब क्यों? हाँ हाँ, लेकर आया था, पर वो थोड़ी सी तो है पिताजी, खाना भी नहीं बन पाएगा। अच्छा एक काम करिए, आप खेतों पर जाइए, मैं खाना आपके लिए वहीं पर ले आऊंगा। चलो ठीक है, तुम खेतों पर ही आ जाना, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। यह सुनकर मोहन जंगल की तरफ चला गया। जंगल आने के बाद वह राजकुमारी का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी तक राजकुमारी नहीं आई थी। जिस पर मोहन ने कहा, अरे राजकुमारी नहीं आई, काफी देर हो गई। तभी उन्हें राजकुमारी आती हुई दिखाई दी। राजकुमारी को देखकर मोहन ने कहा, अरे आपको तो बहुत देर हो गई राजकुमारी, क्या बात है? क्या करूं, पिताजी ने आने ही नहीं दिया। काफी कहा तब आई हूँ। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम मोहन है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। यह सुनकर मोहन काफी खुश हुआ और इसके बाद वह लोग बातें करने लगे। अब वह लोग अक्सर कई जंगल में मिलने आया करते थे और धीरे धीरे वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक ढोंगी बाबा राजकुमारी मीना पर नजर रख कर रहा था, क्योंकि ढोंगी बाबा राजकुमारी को बंदी बनाकर उस पर काला जादू करना चाहता था। बस किसी तरह राजकुमारी मेरे हाथ में लग जाए, फिर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया है जिससे उनकी बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा। यह कहकर ढोंगी बाबा काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वह वहां से चला गया। ढोंगी बाबा के पीछे ही एक कुत्ता खड़ा हुआ था, जो अक्सर राजकुमारी और मोहन को देखा करता था। समय के साथ 6 महीने और बीत गए। राजकुमारी और मोहन इसी तरह मिलने लगे। एक दिन मोहन के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हुआ। क्या क्या हो गया पिताजी? आपकी इस तरह से तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बात है? अरे पता नहीं बेटा, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर मोहन वेद को मिलने के लिए चला गया और वह जंगल जाना भूल गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जंगल आई, पर वहां उन्हें मोहन नहीं मिला, जिस पर उन्होंने कहा, अरे आज मोहन नहीं आया। वैसे तो रोजाना पहले आ जाया करता था, शायद आ रहा होगा। काफी देर हो गई पर मोहन नहीं आया, जिस पर राजकुमारी ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो मोहन मुझसे मिलने नहीं आया? ऐसा करती हूँ, उसके घर जाकर देखती हूँ। वैसे ही राजकुमारी को किसी ने आवाज दी। राजकुमारी ने पीछे देखा तो वहां पर राजा खड़े थे। अपने पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई। पिताजी, आप यहाँ पर? हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम रोजाना यहाँ आया करती थी हमसे छुपकर। नहीं पिताजी, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैंने क्या? आखिर तुम क्या छुपा रही हो राजकुमारी हमसे? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गलत समझ रही हैं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर राजा उसे अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपने पिता के पास ही रहा। शाम तक उसके पिता को काफी आराम मिल गया, जिस पर मोहन ने कहा,
अरे आज तो राजकुमारी से मिलने भी नहीं गया, पर अब तो राजकुमारी भी चली गई होंगी। कोई बात नहीं, कल जब मैं जाऊंगा तो उन्हें सब कुछ बता दूंगा, वो समझ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शाम होने आई, पर अभी तक राजकुमारी लौटकर नहीं आई, जिस पर राजा काफी परेशान हुए। ये राजकुमारी लौटकर क्यों नहीं आई? आखिरकार वो चली कहाँ गई? क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? मीना आ गई है क्या? नहीं नहीं महाराज, अभी तो नहीं आई। मैंने सोचा वह आ गई होगी और आपके पास होगी। अरे नहीं महारानी, नहीं, वो अभी तक जंगल से लौटकर नहीं आई है। यह आप क्या कह रही हैं? महाराज, आप जल्दी से पता करवाइए, राजकुमारी कहाँ है? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ओहो, तुम परेशान मत हो महारानी, मैं अभी सैनिकों को भेजकर राजकुमारी का पता लगवाता हूँ। यह कहकर राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, अभी तक राजकुमारी लौटकर नहीं आई है, पता करो कि आखिरकार वो है कहाँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी सैनिकों को ले जाकर राजकुमारी का पता करता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरी बेटी कहाँ चली गई? इसीलिए तो मैं मना किया करता था कि इस तरह जंगल ना जाया करें। पता नहीं उन्हें ले कौन गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई और उन्होंने राजा से कहा, आप मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी, महल तो उस तरफ है ना। मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा हूँ। यह कहकर राजा ढोंगी बाबा में बदल गया, जिसे देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई और बोली, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। बिल्कुल ठीक समझा राजकुमारी, अब चलो मेरे साथ। अरे चलो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। पर टेंट्रिक राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ एक गुफा में ले आया। वहीं अगली सुबह मोहन जंगल आया, पर राजकुमारी नहीं आई, जिससे वह काफी हैरान हुआ। तभी उसे वहां पर सेनापति दिखाई दिए। सेनापति को देखकर मोहन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सेनापति काफी परेशान लग रहे थे। अरे ये सेनापति इतने परेशान क्यों हैं? हाँ, मुझे इनसे पूछना चाहिए। यही कहकर वह सेनापति के पास गया और बोला, क्या हुआ सेनापति, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे युवक, हमारी राजकुमारी खो गई है, इसी वजह से। क्या राजकुमारी खो गई? कब से? कल से राजकुमारी का कुछ पता नहीं है। कल वो जंगल आई थी, तभी से लापता हो गई है। यह सुनकर मोहन भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी कहाँ चली गई? यही तो हमें पता करना है कि आखिरकार वो गई कहाँ। पता होता तो हम तुमसे क्यों पूछते। अब मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी कहाँ गई, और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। अगर कल मैं आया होता तो शायद राजकुमारी गायब ना होती। अब पता नहीं राजकुमारी कहाँ है। मोहन काफी ज्यादा परेशान हुआ और वह भी राजकुमारी को ढूंढने लगा, पर उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। तभी अचानक मोहन को किसी ने आवाज दी। मोहन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक कुत्ता था। कुत्ता को देखकर मोहन काफी हैरान हुआ। क्या तुमने मुझे पुकारा? हाँ मोहन, मैंने तुम्हें आवाज दी। कुत्ता को बोलता देखकर मोहन बोला, है, पर कुत्ता बोल कैसे सकते हैं? क्योंकि मैं बोलने वाला कुत्ता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या तुम्हें सच में पता है कि राजकुमारी कहाँ है? हाँ, अरे उन्हें एक ढोंगी बाबा ले गया है। क्या ढोंगी बाबा ले गया है? पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वह राजकुमारी को हानि पहुंचाना चाहता है। तुम उन तक जल्दी पहुंचो, राजकुमारी को बचाना होगा। ओहो, पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ढोंगी बाबा राजकुमारी को कहाँ ले गया है? मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं अक्सर ढोंगी बाबा का पीछा किया करता था। यह सुनकर मोहन काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कुत्ता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। यह कहकर मोहन कुत्ता के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ सेनापति महल लौट आए।
राजा ने जब देखा उनकी बेटी साथ नहीं आई तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे मेरी बेटी नहीं आई सेनापति, कहाँ है वो, कहाँ है? महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला राजकुमारी का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी बेटी का पता नहीं लगा पा रहे हो हैं? हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं राजकुमारी को ढूंढने की, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई है। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बेटी चाहिए, मतलब चाहिए, लेकर आओ उसे, समझ गए? यह सुनकर सेनापति और सैनिक वहां से चले गए। वही रानी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, महाराज, हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? आप परेशान मत होइए, हम अपनी बेटी को स्वयं ढूंढने जाएंगे, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। यह कहकर राजा भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ वहां कुत्ता पीछे से उसकी गुफा में पहुंचा। पास आने के बाद मोहन ने कहा, ओ ये तो गुफा है। हाँ, इसी के अंदर वो ढोंगी बाबा रहता है। सुनो, सावधान रहना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो फिर भला मैं उसे हरा कैसे पाऊंगा? यह तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें ही अब राजकुमारी को बचाना पड़ेगा, वरना कुछ भी अनर्थ कर सकता है वो। मैंने उसे कहते हुए सुना है कि वह राजकुमारी की बलि देना चाहता है। हाँ, ठीक है, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तब तक तुम राजा के पास यह बात पहुँचा दो, समझे? जाओ। यह सुनकर कुत्ता वहां से चला गया और मोहन गुफा के अंदर आ गया, जहां पर राजकुमारी एक कोने में बैठी रो रही थी। ढोंगी बाबा पूजा पाठ कर रहा था। राजकुमारी की नजर जब मोहन पर पड़ी तो वह एकदम चौंक गई। मोहन, यहाँ पर? इस पर मोहन ने राजकुमारी को शांत रहने का इशारा किया, जिस पर राजकुमारी शांत हो गई और मोहन धीरे धीरे करके ढोंगी बाबा के पीछे चला गया और उसने एकदम पीछे से ढोंगी बाबा पर हमला किया, जिससे ढोंगी बाबा घबरा गया। कौन है? कौन है? किसने मुझ पर हमला किया? कौन है? यह कहकर ढोंगी बाबा ने मोहन के सामने फेंका, जिससे मोहन दूर जाकर गिर गया और ढोंगी बाबा ने कहा, अच्छा तो तू है, तू यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया है? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक समझा ढोंगी बाबा, मैं यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया हूँ और उन्हें बचा कर ही जाऊंगा। नहीं, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो मेरा शिकार है, मेरा। ये तू क्या बकवास कर रहा है ढोंगी बाबा? मैं राजकुमारी को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा और तू मुझे नहीं रोक पाएगा। यह कहकर मोहन जल्दी से राजकुमारी के पास गया और बोला, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम बच कर रहना। तभी ढोंगी बाबा ने मोहन पर वार किया और वह दूर गिरा, जिस पर ढोंगी बाबा ने कहा, मैंने कहा ना, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। यह सुनकर मोहन भी काफी परेशान हो गया, क्योंकि ढोंगी बाबा काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं दूसरी तरफ कुत्ता जंगल आ गया, जहां पर उसने देखा राजा और सेनापति सभी राजकुमारी को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उनकी नजर कुत्ता पर गई। सभी लोग सतर्क हो जाओ, ये खूंखार कुत्ता है। कुत्ता उनको देखकर वहां पर गया और राजा से कहा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि आपकी बेटी के बारे में बताने आया हूं। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आपकी बेटी की जान इस समय खतरे में है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, चलिए। यह सुनकर राजा और सेनापति कुत्ता के पीछे पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ मोहन उस ढोंगी बाबा से लड़ रहा था, पर ढोंगी बाबा बहुत शक्तिशाली था। इस पर राजकुमारी ने मोहन से कहा, तुम ढोंगी बाबा का कुछ नहीं कर पाओगे, यह बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगा। नहीं निकल पाओगे, मैंने भी बहुत कोशिश की थी पर नहीं निकल पाई। हाँ, राजकुमारी एकदम ठीक कह रही है, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। पर ये बताओ कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जिससे कि मैं अमर हो सकूं। क्या अमर? पर ये बताओ कि तुम राजकुमारी से किस प्रकार अमर होगे? राजकुमारी एक ऐसे नक्षत्र में जन्मी है जिससे बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा, इसीलिए मैं राजकुमारी को मारना चाहता हूँ।
यह सुनकर राजकुमारी और मोहन काफी ज्यादा परेशान हो गए और मोहन ने ढोंगी बाबा से कहा, और तू ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो चल पहले तुझे ही मारता हूँ। यह कहकर ढोंगी बाबा ने मोहन पर फिर से हमला किया। तभी वहां पर राजा आ गए और उन्होंने हमले को रोक लिया। राजा को देखकर ढोंगी बाबा काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे तुम लोग यहाँ पर। अच्छा तो तू ही है जिसने मेरी बेटी को बंदी बना रखा है। वहीं अपने पिता को देखकर मीना काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, पिताजी, पिताजी आप आ गए। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप इस ढोंगी बाबा को मार डालिए, ये मुझे मारना चाहता था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को मारना चाहता है? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर राजा ने ढोंगी बाबा को मारना चाहा, पर ढोंगी बाबा ने अपनी शक्तियों से उन सभी को दूर कर दिया और कहा, अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आज राजकुमारी की बलि देकर ही रहूंगा। ये कहकर ढोंगी बाबा ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जिसे देखकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा घबरा गए और राजा ने कहा, राजकुमारी को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं राजकुमारी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी मोहन ने मौका पाकर पीछे से ढोंगी बाबा को तलवार मार दी, जिसे ढोंगी बाबा काफी ज्यादा हैरान हुआ और राजकुमारी ने एकदम ढोंगी बाबा को धक्का दिया और वह वहां से भाग गई। यह सब देखकर राजा काफी हैरान हुए। तभी मोहन ने ढोंगी बाबा को फिर से तलवार मार दी, जिससे वह वहीं मर गया। ढोंगी बाबा के मर जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और गुफा से बाहर आ गए। इस पर राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ राजकुमारी, क्या बात करनी है? पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं जंगल में मोहन से मिलने आया करती थी, क्योंकि मैं मोहन से प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिताजी, मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। ये बताओ कि क्या तुम भी मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं भी आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, पर मैं एक किसान का बेटा हूँ। ठीक है, हमें मंजूर है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें हमारे साथ राजमहल में ही रहना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपने पिता को छोड़कर राजमहल में नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा काफी खुश हुए और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी और मोहन काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद सभी महल आ गए। राजा ने राजकुमारी और मोहन की शादी कर दी। अब राजकुमारी मीना आराम से मोहन के साथ रहने लगे।